वो पूछती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ते थे तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को क्यों साथी बना लिया, कि किसी और को क्यों नहीं है? इसलिए कि हज़रत अबू बकर में वो सिफ़ात थी जो किसी दूसरे में वैसी सिफ़ात नहीं थी। आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया ऐसी सूरत में कि आपने चेहरा देखा और मान गए। ये वाक़या आता है हज़रत अबू बकर के मुतालिक कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया तो बाहर गए हुए थे, उनको पता नहीं था ये दावा कर गए हैं। जब वापस आए तो आपकी लौंडी ने हज़रत अबू बकर से अर्ज़ किया कि हाय अल्लाह, ये बेचारा इसका दोस्त पागल हो गया है। उसने कहा क्या हुआ है मेरे दोस्त को? उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया कि उनका दिमाग ख़राब हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, क्या कहता है? उन्होंने कहा वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस पर हज़रत अबू बकर उसी वक्त उठ खड़े हुए, सफ़र की थकान की परवाह नहीं की, सीधा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद, क्या तूने ये दावा किया है कि तू खुदा का रसूल है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार था इनसे, तो आपने ये पसंद ना किया कि मैं एकदम बताऊं इसको कि कहीं इसको ठोकर ना लग जाए। तो उन्होंने कहा अबू बकर ठहरो ज़रा, मेरी बात तो सुन लो, मैं दलीलें देता हूँ, पहले गौर से कर लो। उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कोई दलील की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना बताएं आपने दावा किया है कि नहीं? रसूल ने फरमाया हाँ मैंने किया है। उन्होंने कहा किया है तो मैं मान लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो उसी वक्त हाथ बढ़ा दिए बैत के लिए। तो हज़रत अबू बकर की तबीयत में सिद्दीकियत थी, जिसकी तायद आपके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वैसी और किसी के दिल में नहीं थी। इसलिए हज़रत अबू बकर से आपको बहुत प्यार था। और देखो फिर बाद में खलीफा भी उनको बनाया अल्लाह ताला ने। तो आपको साथी चुनने के लिहाज से अबू बकर इसलिए चुने थे कि आपको अबू बकर में बहुत ही सच्चाई नज़र आती थी और इससे बेहतर साथी आपका कोई नहीं हो सकता था।